नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम अजीब घटना कहानी का तीसरा और अंतिम भाग लेकर आए हैं। शालिनी ने उन दोनों को बातें करने के लिए कहा और खुद काम का बहाना बनाकर वहाँ से उठकर चली गई। कौशिक मानसी को ऊपर से नीचे तक निहारने लगा। मानसी उसके सामने बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। उसका मन कर रहा था कि वहाँ से उठकर चली जाए, और शालीनता बस ऐसा कर नहीं सकती थी क्योंकि इसका अपना पूरा ध्यान मेज पर रखे हुए फूलदान पर केंद्रित था। दीदी बता रही थी कि तुम आजकल अपने पति का घर छोड़कर यहीं रह रही हो। अब आगे क्या करने का इरादा है? कौशिक ने मानसी को इस प्रकार देखते हुए पूछा मानो उसका आंकलन कर रहा हो। मानसी कुछ कह पाती उससे पहले ही शालिनी वहाँ आ गई और मानसी की ओर से कौशिक को उत्तर देने लगी। करना क्या है? सबसे पहले तो राघव को उसकी ज़िंदगी से बाहर निकालना है। हमने तो मानसी से साफ साफ कह दिया है, राघव से जल्द ही जल्द तलाक ले लो। इसके भैया ने तो वकील से बात करके उसके तलाक के पेपर तैयार करने के लिए कह दिया है। मानसी का मुँह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उसे लगा था कि भैया भाभी समझ गए होंगे कि वह राघव से तलाक नहीं लेना चाहते, लेकिन वे तो वकील से तलाक के कागजात तैयार करवा रहे हैं। उसने अपने जज्बातों पर काबू करते हुए कहा, लेकिन भाभी, मैंने तो इस बारे में अभी कुछ सोचा ही नहीं है। मैंने भैया से कहा भी था कि मुझे फैसला लेने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? तुम पहले ही राघव से शादी करने का गलत फैसला लेकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी हो। तुम्हारी वजह से हमें भी लोगों की कितनी बातें सुननी पड़ी हैं। अब उन्हें उससे तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करने का मौका मिल रहा है, तो उस मौके को अपने हाथ से क्यों गंवाना चाह रही हो? वैसे भी तुम अपनी मर्ज़ी से राघव का घर छोड़कर हमारे यहाँ रह रही हो। ना वह तुम्हें लेने आया और न ही तुम्हारा वापस आने का कोई इरादा है। जब तुम और राघव साथ रहना ही नहीं चाहते तो बेकार इस रिश्ते का बोझा क्यों ढो रहे हो? तलाक लो और बात ख़त्म करो। शालिनी ने मानसी से दो टूक शब्दों में कहा। भाभी, यहाँ तो बात सिर्फ मेरे और राघव की नहीं है। हमें कोई भी फैसला लेने से पहले मुस्कान के बारे में सोचना होगा। मनाली ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। मुस्कान के बारे में तुम क्या सोचोगी? वह राघव की जिम्मेदारी है। उसके बारे में जो भी सोचना होगा राघव सोचेगा। वैसे भी तलाक के बाद मुस्कान उसी के साथ रहने वाली है, शालिनी ने सहजपूर्वक कह दिया। क्या भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मुस्कान मेरी बेटी है, मैं उसे खुद से अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तो मुस्कान के बिना मर जाऊंगी। मानसी शालिनी की बात सुनकर बौखला उठी। वैसे ही ना जैसे तुम राघव के बिना जी नहीं सकती। मानसी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हें राघव से तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी चाहिए। मुस्कान तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हें मूव ऑन करने में दिक्कत आएगी। कौन सा पति अपनी पत्नी की शादी से पैदा हुई बेटी को पालना चाहेगा? शालिनी ने नाटकी ढंग से बात घुमाते हुए कहा। दूसरी शादी? आप और भैया मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं? हाँ, इसीलिए तो कौशिक यहाँ आया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आप और भैया मेरे पीठ पीछे इतना कुछ कर रहे हैं। मैं इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? राघव से तलाक के बाद तुम्हें किसी न किसी से दूसरी शादी तो करनी ही है, तो कौशिक क्यों नहीं? इनफैक्ट मैं कोशिश से बात भी कर ली है। इससे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम माई फुट। ना तो मैं राघव से तलाक लूँगी और ना ही आपके भाई से शादी करूँगी। मानसी ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए शालिनी को अपना फैसला सुना दिया और फिर अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मानसी को एक हैरानी हो रही थी कि भाभी ने खुद एक माँ होने के बावजूद कितनी आसानी से मुस्कान को उससे दूर करने की बात कह दी। पर उस दिन रॉकी और रानी के झूठ बोलने पर कि वह मानसी ने उन पर हाथ उठाया और उसका दिल तड़प उठा था, लेकिन आज वह मानसी से उसकी बच्ची को दूर कर देना चाहती और तलाक और दूसरी शादी की बात सुनकर उसे यह एहसास हुआ कि वह आज भी राघव से बहुत प्यार करती है। उसे भाभी के साथ राघव पर भी गुस्सा आ रहा था। क्या वह जिद छोड़ कर उसे लेने नहीं आ सकता?
आ नहीं सकता तो एक फ़ोन कर देता। मानसी अपने तकिए से लिपटकर फूट फूट कर रो रही थी। जैसा कि मानसी को अंदेशा था, शालिनी ने नीरज को फ़ोन करके घर आने के लिए कह दिया। नीरज के घर आने पर शालिनी ने सारा घर सिर पर उठा लिया। नीरज ने नौकर को भेजकर मानसी को बाहर बुलवा लिया। मानसी चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं था भैया उसकी बात ज़रूर समझेंगे। शोर शराबा सुनकर माँ भी वहाँ आ गई। आपको अंदाज़ा नहीं है नीरज, आज आपकी बहन ने मेरी और मेरे भाई की कितनी बेइज्जती की है। इसकी वजह से मुझे अपने भाई के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा। मानसी ने टेढ़ी नज़र से मानसी को देखते हुए कहा, तुम्हारी भाभी क्या कहनी है? नीरज ने मानसी से सवाल किया। ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया, भाभी मेरा तलाक करवा कर मेरी शादी अपने भाई कौशिक से करवाना चाहती। मैंने इनकार कर दिया तो उसे बुरा लग गया। वह तो मुस्कान को भी मुझसे दूर करने की बात कह रही। मानसी ने अपना पक्ष रखा। तो इसमें गलत क्या है? शालिनी ठीक कह रही, हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। नीरज को अपनी पत्नी का पक्ष लेते देखकर मानसी को बहुत दुख हुआ। अपने बड़े भाई से सवाल पूछे बिना उससे रहा नहीं गया। राघव से तलाक लेकर अपनी बेटी से दूर होने में मेरी कौन सी भलाई है भैया? और कौशिक से शादी करने में मेरा क्या भला होगा? क्या मेरे भाई में ऐसी क्या बुराई है जो तुम उससे शादी नहीं कर सकती? पहले भी तुमने उसे ठुकरा कर उसे फटीचर राघव से शादी कर ली। वह तो मेरे भाई की शराफत है। इस सब के बावजूद वह तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हारे दिमाग तो 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। शालिनी ने बीच में ही हस्तक्षेप करते हुए कहा, आपको सुनना है तो सुनिए। आपका भाई एक नंबर का आवारा है। क्या मैं नहीं जानती कि उसकी नज़र कितनी ख़राब है? जब आप मेरे लिए उसका रिश्ता लेकर आई थी उस वक्त भी वह एक लड़की से बदसलूकी करने के आरोप में जेल की हवा खा कर आया था। क्या मैं ऐसे घटिया आदमी से शादी करती? मेरे राघव के पास आपके भाई जितनी दौलत भले ही नहीं है, लेकिन वह उससे हर लिहाज में बेहतर और शरीफ इंसान है। मानसी ने गुस्से से कहा, एक तो हमने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपने घर में रखकर एहसान किया, लेकिन ऊपर से तुम हमें ही आंखें दिखा रही हो। मेरे जिस भाई में तुम बकवास कर रही हो उसने तुम्हारे भाई के लिए बिजनेस में लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अगर तुम्हारा पति इतना ही अच्छा और शरीफ आदमी है तो तुम उसे छोड़कर यहाँ क्यों पड़ी हो? मुफ्त की रोटियाँ क्यों तोड़ रही? चली जाओ अपने घर। शालिनी चीख पड़ी। मानसी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने नीरज की ओर देखा तो वह दूसरी ओर देखने लगा। माँ की ओर देखा तो उसे लगा जैसे उनकी आंखें उसे चुनौती दे रही। तभी मुस्कान नौकर के साथ स्कूल से वापस आ गई और भागकर मानसी की टांगों में लिपट गई। मम्मा, आप रो क्यों रही हो? मुस्कान ने सवाल किया तो मानसी ने आंसू पोंछा और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही मानसी ने मुस्कान के कपड़े बदले और फिर अपना सारा सामान समेटना शुरू कर दिया। अपना बैग पैक करने के बाद उसने रुखसाना को फ़ोन किया और उसके फ़ोन उठाकर हेलो कहते ही कहा, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। रुखसाना वह भले ही छोटा हो लेकिन मेरा अपना है। रुखसाना मानसी की भर्राई आवाज़ सुनकर सब कुछ समझ गई। उसने केवल इतना कहा, तुम बिल्कुल ठीक कर रही मानसी। कुछ ही देर बाद मानसी ऑटो से उतरकर अपने और राघव के घर के बाहर उतर रही थी। मानसी ने हिम्मत करके डोरबेल बजा दी। राघव ने दरवाज़ा खोला। वह मुस्कान को सामने पाकर चौंक गया। मुस्कान पापा पापा कहते उससे लिपट गई। राघव ने उसे गोद में उठाकर सीने से लगा लिया। मानसी ने देखा कि राघव कुछ ही दिनों में काफ़ी कमज़ोर हो गया। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है। आंखें देखकर लग रहा था कि वह कई दिनों से ठीक से सोया भी नहीं है। मानसी का दिल आत्मग्लानि से भर गया। उसने राघव से कहा, अंदर आने के लिए। नहीं कहोगे? राघव के बिना कुछ कहे एक तरफ हटकर उसे अंदर आने के लिए कह दिया। मानसी ने अंदर आकर मुस्कान को खेलने के लिए उसके कमरे में भेज दिया। राघव सोफे पर जा बैठ गया। मानसी राघव के पास जाकर नीचे बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, आई एम सॉरी राघव, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं भैया भाभी की बातों में आकर तुम्हारे प्यार पर शक किया और अपना घर छोड़कर चली गई। मैं आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मुझे तुम्हारे साथ और प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
राघव बिना कुछ कहे उसके चेहरे की ओर देखता रहा। फिर कोई जवाब न मिलने पर मानसी ने लगभग रोते हुए कहा, राघव प्लीज़ कुछ तो बोलो, मुझसे झगड़ा कर लो, मुझे डांटो, अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दो, मगर प्लीज़ मुझे इस तरह से मत देखो। मैं तुमसे और मुस्कान से बहुत प्यार करता हूँ मानसी। अगर तुम फिर से मुझे छोड़कर चली गई ना तो मैं जी नहीं पाऊँगा। राघव ने मानसी की आंखों में देखकर लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राघव। मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद तुम्हें और अपने घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। आई एम सॉरी राघव, आई एम सॉरी। मानसी राघव की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। राघव की आंखों में आंसू बह निकले। मैं आंखें बंद कर मानसी का सिर सहलाने लगा। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को इस कहानी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।